आपने किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मिल जाएगी। देखिए हम मेन कौन सा एग्जाम देने गए थे? मेन सबको पता है कि हम उस माध्यम के तो हिंदी माध्यम वालों को इंग्लिश कितनी आती है वो आप अंदाजा लगा सकते हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? स्टूडेंट थे तो चलो भारत का इतिहास ल्यूसेंट की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और 20 घंटों की 20 घंटों आपके ल्यूसेंट किताब पूरी करवा दूंगा। 20 घंटों में ल्यूसेंट की, ठीक है। हाँ थोड़ा सा समय लग रहा है। समय क्यों लग रहा है? क्योंकि ये तो जो पहले मेरा सेटअप जचा हुआ था वो उखड़ गया है। मेरी टीम मेरे से आज दूर है, काफ़ी दूर है, तो अकेले कोई पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है। और ओवर हीटिंग, यहाँ गर्मी के कारण ओवर हीटिंग भी होती है, दिन में समय नहीं मिल पाता, काम पे जाना पड़ता है, शाम को आके थोड़ा बहुत पढ़ाना। तो 20 घंटों में आपकी जो ल्यूसेंट की जो बुक है, ल्यूसेंट की बुक है, उसे कंप्लीट कर देंगे हम 20 घंटों में, पूरा ल्यूसेंट की बुक। तो आज पहला टॉपिक उठा रहा हूँ, ठीक है, भारत का इतिहास। अब देखो भारत का इतिहास, अब जब हम इतिहास की बात करेंगे, जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है भाई, अब पर्सन ये बात होगी, इसका ऐसा ही हुआ होगा। अब बात करेंगे इसके फादर की, यानी कि पिताजी की, पिताजी की। इतिहास के पिता का नाम क्या है? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। क्या नाम है भाई? हेरोडोटस। हेरोडोटस। ये भारत का इतिहास पढ़ें उससे पहले इतना याद रखो कि इतिहास नाम का कोई चीज होती है। इतिहास क्या होता है? ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि अनुमान की ऐसा, हाँ ऐसे करके ऐसे ऐसे हुआ होगा। पिताजी हेरोडोटस। देखो अगर आप यूपीएससी सिविल लाइन में जाओगे तो आपको विश्व का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। और मैंने ल्यूसेंट की बात की है, 20 घंटों में पूरे ल्यूसेंट कराऊंगा आपको। कभी थोड़ी होगी, कभी कम होगी, लेकिन 20 घंटों की टोटल 20 घंटों की क्लास आपकी होगी, जिसमें ल्यूसेंट पूरी करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप जितने में टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे तैसे करके हम 20 घंटों में आपकी पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम किरण गाइड है और है, एक एक बुक उठाएंगे, सारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे जितना कराया जाएगा उसका हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा भाई, पहले ही बोल रहा हूँ। हैंड राइटिंग मतलब मेरी खुद की हैंड राइटिंग होगी, उसके नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास को हमने बांटा 3 भागों में। इसके पिता का नाम हेरोडोटस। हमने क्या किया? भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। क्या किया? 3 भागों में विभाजित कर लिया। इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर लिया। कैसे किया मेरे लाल लाली? वो देखिए, भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया। एक था प्राचीन, एक था मध्यकालीन, और एक है आधुनिक। 3 प्रकार का इतिहास है मेरे लाल बच्चों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हमने 3 काल में 3 काल में बांट दिया। अब देखो भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब देखो प्राचीन इतिहास है जो, इसकी खास बात क्या है? प्राचीन इतिहास की खास बात क्या है वो बात करेंगे। प्राचीन इतिहास, इतिहास की खास बात क्या है? देखो प्राचीन इतिहास की मेन खास बात यह है कि यहाँ भारतीय शासक थे। शासक कौन थे? भारतीय शासक थे। भारतीय
यानी कि राजा जो थे वो मूल भारतीय थे, मूल भारतीय थे। या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडियन रूलर। क्या बोल सकते हैं? इंडियन रूलर। ठीक है, फीडबैक देते रहना, फीडबैक देते रहना, क्योंकि आप हो तो हम हैं, हम इसलिए हैं क्योंकि आप हो। ठीक है, भारतीय शासक थे प्राचीन इतिहास की मेन बात ये है। अच्छा, अब इसके अंदर एक मतलब एक सिस्टमिक सिस्टम हुआ कि 720 एडी। अब अच्छा, एक चीज और बतानी रहेगी कि एडी का मतलब और बीसी का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब होता है ईस्वी और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, एना डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईस्वी पूर्व, ये पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 720 में मुस्लिम आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों ने राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब मध्यकालीन इतिहास, अब मध्यकालीन में इतिहास में इतना ही है कि भारत में सबसे ज्यादा जो चला था वो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासक थे। इसके अंदर जब मुस्लिम शासक आए तो यात्री भी आए होंगे, और यात्री आए हैं तो मतलब क्या है कि कोई न कोई जुड़ाव जरूर हुआ होगा। ठीक है, हमने जो बुक्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि अल बिरूनी आया था, अल मसूदी आया था, ठीक है, इब्न बतूता आया था, और अमीर खुसरो था। ये सब क्या है, मुस्लिम शासकों के साथ आए थे, और ये मध्यकालीन इतिहास। और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का हम अंत मान लेते हैं कि 1600 एडी। अब 1600 एडी मतलब 1600 ईस्वी में क्या हुआ, एना डोमिनी। ठीक है, ऐसा क्या हो गया, अरे लाल लालियो कंपनी आ गई, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, आप ये बोलोगे सर जी, आपने अगर क्लास में पढ़ाया था तो वहां तो ये बोला था कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास ये मतलब 1206 तक था, और ये 1206 से 1857 तक था, और ये 1857 से अब तक था। ये अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वो सिस्टम है, वो एनसीईआरटी है, और ये है जो आपकी ल्यूसेंट बुक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं। अब ल्यूसेंट बुक जो बोलेगी, अब जब बोल दिया मैंने कि ल्यूसेंट ही कराऊंगा तो डाटा भी ल्यूसेंट का ही लाऊंगा ना, डाटा तो कहीं और का नहीं उठा सकता। ठीक है, अब देखो 720 एडी मुसलमान आक्रमण हुआ, प्राचीन इतिहास, भारतीय शासकों ने राज किया, इंडियन रूलर। ठीक है, 720 एडी के अंदर अंतर्गत जाते जाते क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमण आने शुरू हो गए, वहां से मध्यकाल शुरू हो गया, मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया। उसके बाद मुस्लिम शासक 1600 तक रहे, उसके बाद इंग्लिश ब्रिटिश आ गए, उन्होंने स्वायत्तता शुरू कर दी, बंदोबस्त शुरू कर दिए, और नए नए नियम लागू कर दिए। उसके बाद आधुनिक, आपको पता है 1857, 1909, 1919, 1935, 1947 और 1950 तक। ठीक है, अब तक आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ल्यूसेंट की बुक कराई जाएगी 20 घंटों में, पूरे 20 घंटों में आपकी ल्यूसेंट की जो बुक आती है वो कंप्लीट करा दूंगा। आज पहला दिन है, थोड़ा कम होगा, थोड़ी व्यवस्था जितने में समय लगेगा, लेकिन चलते रहेंगे। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ मोबाइल तो ये आज पूरी क्लास भी पूरी करा सकता हूँ 2-3 घंटों में। चलो आगे बात करते हैं। आज तो कोई लाइव ही नहीं है भाई। चलो आगे तो छपरी। अब देखो, अब हमने क्या इसी क्या बात की, अब दोबारा बता दूं कि ल्यूसेंट की बुक जो है, ल्यूसेंट की आती है जो बुक है, वो मैं आपको 20 घंटों में पूरी कराऊंगा। 20 घंटों में पूरी ल्यूसेंट की बुक करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम सर पे है। कोई एक भाई बंधु जो इस बार पेपर दे के आएगा, चाहे एसआई का है, चाहे आरएएस का है, फिर यूपीएससी का है, जो भी है, 20 घंटों में ल्यूसेंट की बुक करा दूंगा। ठीक है, अब देखो 20 घंटे, ये नहीं कि लगातार 20 घंटों में कराऊंगा। 20 घंटों का मतलब ये है कि मतलब आज 2 घंटे करा दी, 10 दिनों में कंप्लीट करा दी बुक। ठीक है, ऐसे थोड़ा फास्टली चलेंगे। अब देखो, हमने इतनी देर बात की, अब हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। किसकी बात करेंगे? प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। कि हैरान है दुनिया हमारी ऊंचाइयां देखकर, पर किसी ने हमारे पैरों के छाले और आंखों की नींदें नहीं देखे मेरे लाल लालियो। अब देखो, प्राचीन इतिहास,
प्राचीन इतिहास के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया कि क्या था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो भारतीय शासक थे, इसलिए प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है प्राचीन इतिहास? क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो शासक थे वो भारतीय मूल के राजा थे। और जब मध्यकालीन की बात करें तो उस समय क्या हुआ कि दूसरे जो अपने मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए थे, उन्होंने राज किया था। जैसे दिल्ली सल्तनत है, या दिल्ली सल्तनत पहले गौरी है, तो दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था गौरी से, ठीक है। उसके बाद मुगल वंश आया था, और उसके बाद यूरोपीय आ गया, तो मध्यकाल खत्म करके हमने आधुनिक काल में उसको डाल दिया। प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास। अब देखो इसके अंदर दो शब्द आएंगे, एक आएगा बीसी, और कोई गाड़ी को नहीं रही, एक आएगा एडी, ठीक है। एक बीसी है और एक एडी है, दो दो नाम आएंगे। बीसी, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एना डोमिनी, ठीक है। अब देखो ल्यूसेंट की जो बुक आती है, ल्यूसेंट की जो बुक है वो मैं आपको 20 घंटों में कंप्लीट करा दूंगा पूरी, 20 घंटे। अरे ये क्या हो रहा है कि फोन हीट होके अपने आप बंद हो जाता है। बात होगी, ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, उसके बाद बात करेंगे हम। आज बोल ही देना, कमेंट चेक नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे नामकरण की। क्या? नामकरण। किसकी बात करेंगे? नामकरण की बात करेंगे मेरे लाल लाली। किसकी बात करेंगे? नामकरण की। किसका नामकरण है? अरे किसका नामकरण है? हमारे देश का नामकरण। किसका? हमारे देश का। देश का नाम क्या है भाई? देश का नाम क्या है?
अच्छा, कोई माइकल लाल ऐसा हो जिसको पता हो कि हमारा प्राचीन नाम क्या था? कोई है क्या ऐसा जिसको ये पता हो कि गुरु जी आपनो नाम हो भारत को? चलो कोई बात ना, जोर के दिमाग पर खराब हो जाए। देखो, हमारे पहली बात करेंगे महाकाव्य, महाकाव्यों, महाकाव्य को नहीं, महाकाव्यों और पुराणों, महाकाव्यों और पुराणों, महाकाव्यों और पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? क्या मिलता है इसका नाम? किसी को पता हो? महाकाव्य और पुराणों में इसका नाम मिलता है भारतवर्ष। भारतवर्ष तो कहा जाता है कि यहाँ एक राजा होता था, राजा का नाम क्या था? भरत था। क्या था? भारत। ल्यूसेंट जीके की बुक है जो, उसको पूरी कंप्लीट कराऊंगा 20 घंटों में। बस ये मोबाइल और आपका साथ चाहिए मेरे लाल लालियो, क्योंकि तुम हो तो हम हैं, और हम इसलिए हैं क्योंकि तुम हो। राजा भरत था। भारतवर्ष कहा जाता है कि, अब देखो इसके अंदर कई मिथ्या भी आती है, जैसे कई जगह लिखा मिलेगा आपको पुरानी ल्यूसेंट के अंदर या न्यू ल्यूसेंट के अंदर गंदगी डाल रखी, उन्होंने बोला कि ये भारतवर्ष एक कबीला था जिसका राजा भरत था। कबीला नहीं था भाई, पूरा भारतवर्ष का मतलब था पूरा विस्तार, अफगानिस्तान वगैरह सब कुछ अपने अंदर ही थे। सिवाय, चलो एक और बात बताऊंगा, बल्कि बाद में बताऊंगा, ठीक है। भारतवर्ष जिसको बाद में भारत कहा गया, ठीक है, भरत राजा था उस समय। भारतवर्ष का राजा कौन था? भरत था। ठीक है। अब क्या है, जो भारत के अंदर रहता है उसको क्या कहा जाता है? अगर महाकाव्य और पुराणों की बात करें तो भारती के नाम से बोला जाएगा। क्या नाम? भारती। या हम कह सकते हैं कि भारत की संतान, भारत की संतान, भारत की संतान, भारतवर्ष या भारत की संतान। ठीक है मेरे लाल लालियो, क्लास चल रही है? ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो महाकाव्य की बात आ गई। अब बात करेंगे यूनानियों की। किसकी बात करेंगे? यूनानियों की। यूनानियों, अब यूनानियों को तो आपको पता है कि जो यात्रा करके, अब यूनानियों को एक जगह नहीं, यूनानी नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? ग्रीक लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ग्रीक लिखाएगा मेरे लाल लालियो। क्या लिखाएगा? ग्रीक लिखाएगा। ग्रीक, ग्रीक लिखाएगा। ठीक है। ग्रीक, ग्रीक शब्द में यहाँ लिखा गया था, इसको नाम मिला था इंडिया। क्या नाम मिला था? इंडिया। क्या लिखा था? इंडिया। अरे बात समझ में आ रही है? कमेंट मत करना, बोल के बता देना आज, क्योंकि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को सिर्फ 20 घंटे दिखाई दे रहे हैं। 20 घंटे में ल्यूसेंट करानी, मेरे को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, 20 घंटे में आपको पूरी ल्यूसेंट की बुक करा दूंगा, ये दिखाई दे रहा है। तो कमेंट मत करना, बोल के बता देना। ठीक है मेरे लाल लालियो। ग्रीक यानी कि इंडिया नाम जो है यूनानियों ने दिया था, तो यूनानियों को ग्रीक भी कई बुकों में ग्रीक लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अब इंडिया नाम क्यों पड़ा? इंडिया नाम क्यों पड़ा? तो याद रखना, एक नदी है हमारे, सिंधु। क्या नाम है? सिंधु है। अब देखो भारत का मैप छोटा सा बना रहा हूँ, ऐसे ही है कुछ, जल्दबाजी बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। ये देखो, यहाँ से मानसरोवर जिससे सिंधु नदी निकलती है, जो लेह लद्दाख से होते हुए मिठनकोट में जाके और यहाँ गिरती है। अब यहाँ क्या है ये बताइए जल्दी कमेंट करके। कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? अरे जल्दी बताओ, टेन पॉइंट टावरो खींच के लेना सामने। दो कमेंट आ गए। अरे और नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। अरे पूछ रहा हूँ यहाँ क्या है? यहाँ अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, ये पूछा है। आर्यव्रत तो ये पूरा हो गया मेरे लाल, मेरे लाल लाली में नीले पीलियो, ये पूरा आर्यव्रत हो गया। आर्यव्रत का मतलब है जहां जहां आर्य बसे हुए थे वो आर्यव्रत है। समुद्र है थारी रे, यमुना केकरे रहते हैं, समुद्र का नहीं, अरब सागर है गंगा, अरब सागर अटैक बंगाल की खड़ी।
अरे बोला भाई, यहाँ पर चित्र पड़ेगी ना अपनी सर। सिंधु नदी के किनारे रहते थे, ठीक है। अब क्या आए थे आर्य, सबसे पहले कौन आए थे? आर्य आए थे, ठीक है। सिंधु नदी के कारण हमारा नाम, अब सिंधु नदी को ये क्या बोलते थे? सिंधु नदी को यूनानियों बोला इंडस, और यहाँ के रहने वालों को क्या बोला? इंडिया, ठीक है। सिंधु नदी के कारण ये नाम पड़ा। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि बूटिया नाज अपना बूटी है पुराना, बे ना तो इंडिया के ना भारत के, बे एक तीसरो ही नाम ले, ये नाम ले बे, अरे तीसरो नाम ले बे, हिंदुस्तान, ये नाम ले रहे हिंदुस्तान। दो कमेंट आ गया, अरे कमेंट कम करो यार। अरब सर शाबाश बेटा, क्यों इया एनर्जी ले आओ पूरी ऊर्जा में, क्योंकि तुम थे मेरी सौर ऊर्जा प्लेट और मैं थारी बैटरी हूँ, जितना से दिखाओगा बित्तों में बचूंगा, ठीक है। मुस्लिम यूनानी, अच्छा ये हो गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम दिया था भाई, हिंदुस्तान नाम दिया था मुस्लिम इतिहासकारों ने। मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान नाम दिया था मेरे लाल वालियों। इसके अंदर दो के नाम दूंगा, जैसे अल बिरूनी, इब्न बतूता, ठीक है। ये थे, अब जल्दी से उतार लो, फिर उसके बाद टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। उतार लो, पानी पी लियो मेरे से। एक तो एनर्जी नहीं तो अपन पानी करा दें 20 घंटा में पूरी का, फिर मैं इसे बनने वाले चक्का उतार लियो, नहीं तो जुड़ती को उतारनी, रिकॉर्डिंग सर हमारी बाद में उतार लीजिए, खोटी ना करो गुरजन। दिखाई तो देना नहीं सारा ने, बता दीजिए भाई। अब देखो, जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास का सोर्स, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं? स्रोत मतलब मान लो अपन पानी में 30 लगी है, कन्ने मटको पड़े है, वो क्या है? पानी को स्रोत है। तो ऐसे ही हमें इतिहास का पता कैसे चलेगा कि फलानो फलानो राजा है और राजा भोज और गंगू तेली यार, अपन की अठा लगेगा? बताओ क्यों कठा लगो अपन? अरे स्रोत के कारण पता चलेगा भाई, लाला लियो। तो ये स्रोत क्या क्या है? जैसे आप, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने लग गया तो टाइम लग जाएगा, थोड़ा करूंगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है? पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक दिखाई दे रहा है? चल देखो, पहले बात करेंगे धर्म ग्रंथ। दिखाई दे रहे हैं ना? धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों के यात्रा वृतांत। अब मान लो मैं जाऊं गड़े पदमपुरा का नहीं और बैठे जाके देखूंगा, तो मैं यहाँ तुम्हें तो मेरे तो कोई जानकर रहेगी नहीं, बैठे कोई एक दो थोड़े को जानकर तो को नहीं गणो, तो मैं बड़ा सच्चाई लिखूंगा। तो चारों ज्यादा जो विश्वास पात्र है वो यात्रा वृतांत माने जाते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ में चलो मान लियो बामना झूठ मार दी, ऐतिहासिक ग्रंथ में मान लियो तिको राजा के तड़े रहे वो झूठ मार दे वो, लेकिन विदेशी झूठ थोड़ी मारते हैं, विदेशी साथी पर लगो।
चौथा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। अरे नीचे बैठा है पूरा लंबू लिखी जगह समझेगी फीलिंग कर जाएंगे। अब देखो टावर मन ठाको लगना कौन आ रहे हो कौन आ रहे हो, जे कोई चीज सुनने ना आवा तो बुझ लियो, ठीक है। अब देखो धर्म ग्रंथ में आप एक नाम लिखा कोई भी सारों पे ना किए हो, सारों पे ना एग्जाम्पल तौर पर आप लिखो ऋग्वेद, के लिखियो ऋग्वेद लिख दियो। ऐतिहासिक तो ऐतिहासिक ग्रंथ साणु दादा साक्ष्य कुल चाणक्य नीति, ठीक है, चाणक्य नीति आ गई। बिंग बाद में विदेशी विवरण है, तो इनमें मान लो इब्न बतूता, इब्न बतूता का है, ठीक है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के मिलो, काली गंगा में ले दूर कौन ले दूंगा ना हनुमानगढ़ी ले दूंगा, काली गंगा में मिल गया, ठीक है। ये कुछ साक्ष्य, ये थोड़ा सा क्या है इसका ट्रेलर है। अब जब बात समझ में आई नहीं तो आता थोड़ा सा कमेंट करियो, गुरु जी समझ में आ गया आगे चला, समझ में आ गया हो तो बता दो गुरु जी समझ में आ गए हैं। एसके जी माइक बंद कीजिए प्लीज, एसके जी ओ भाई जी। हाँ न्यू छाड़ो। चलो अब बात करेंगे आगे थोड़ा सा भारत के इतिहास, भारत के इतिहास की आगे बात करेंगे, ठीक है जी। जल्दी जल्दी तार लो टाइम बनी था ब्रो। तार लियोगे कर दो कमेंट है, कमेंट को नहीं है टावरों में नहीं है एलर्जी जो है, करो यार कमेंट है। शाबाश न्यू आने दो किसी से उतार लिया। चलो जी आगे बात करें, ये थोड़ा सा स्रोत रहेंगे। अब बात करेंगे धर्म ग्रंथों की विश्लेषण तौर पे बड़ा बड़ा रूप बात करेंगे, बड़े बड़े रूप में बात करेंगे। क्या करेंगे बड़े बड़े रूप में। एक तो होता है धार्मिक ग्रंथ। अब एक बार बता दूं क्या करवा रहा हूँ माँ, 20 घंटे में टोटल, ठीक है। मोबाइल हिट नहीं हुआ, मोबाइल हिट नहीं, जल्द आपको क्या है को 20 घंटों में आपको पूरा मिशन सर आवाज नहीं आ रही है। पहला क्या है, दूसरा क्या है,
तीसरा क्या है? पुराण। चौथा है वेदांत। बाकी 10, 15, 20 एक दिन की बात हो रही, फिर सर मैडम जी और क्लास बनाना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आता, फिर दोनों लाग पूरा प्रावधान है। उपनिषद, स्मृति ग्रंथ। देखो, वेद सबसे पहले क्या लिखे, अगर आ जाए तो बिना देखे कहती है वेद लिखिए, क्या लिखिए जो वेद, उसके बाद पुराण, उसके बाद वेदांत, फिर उपनिषद, फिर स्मृति ग्रंथ, फिर धर्मसूत्र, सातवां सातवां शायद होगा धर्मसूत्र। उसके बाद आठवां लेना आर्यन। तो मेरे से पढ़े हुए उनको पता है आर्यनक क्या है। ज्ञान लेने को आर्यनक साहित्य, इम्पोर्टेंट है, पुराण है, वेदांत है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्म है, जैन साहित्य। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गए धार्मिक ग्रंथ। अब बात ऐतिहासिक ग्रंथ। हेलो सर, हेलो। क्या आवाज गुरुजी आवाज गाना हुआ है ना, वीडियो दिसने आ रही है। वीडियो आवाज नहीं आ रही सर। अब देखो,